नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास तक नहीं कि इनकी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इंडियन आर्मी दो मुख्तलिफ ग्रुपों में बंट चुकी है। इस बात का इजहार कई सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बहुत पहले कर चुके हैं कि मोदी हुकूमत की रवैयों और आर्मी को अपने सियासी मुफादात को तक़वियत देने के मोदी के रवैयों की वजह से इंडियन आर्मी में ग्रुप बंदियां होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से मोदी बरसर इक़्तिदार आए हैं, इन्होंने कोशिश की है कि आर्मी को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में सबसे पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का शोर मचाया, मगर इसके पीछे हकीकत कुछ और थी। अपने सियासी एजेंडे को कमजोर होता देखकर नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी पर दबाव डालना शुरू किया कि वो ऐसा कुछ करे जिससे क्रेडिट इनके सरकार को मिले। आर्मी की तरफ से बार बार टाल मटोल करने के बावजूद आखिरकार नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी चीफ को अपने पास बुलाया और इन्हें सख्ती से ये पैगाम दिया गया कि वो ऐसा कोई इंसिडेंट प्लान करे जिससे पाकिस्तान को आसानी के साथ नीचा दिखाया जा सके और इंडियन पब्लिक की हमदर्दी और सपोर्ट भी हासिल हो सके। जिसके बाद इंडियन आर्मी चीफ ने मोदी को ये हामी भरी कि कुछ ही अरसे में हम कुछ न कुछ करेंगे और कुछ वक्त मांगा। इस मीटिंग से वापसी पर इंडियन आर्मी चीफ ने आर्मी ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई, जिसके बाद सब ने इस मौकूफ की मुखालिफत कर दी, मगर आर्मी चीफ और कुछ मोदी नवाज ऑफिसर्स के इंतहाई प्रेशर की बिना पर यह तय किया गया कि इंडियन आर्मी मोदी को मुतमईन करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। इस मीटिंग के बाद इन तमाम ऑफिसर्स जिन्होंने मुखालिफत की थी, इनको कॉर्नर करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें की गई, मगर आज तक नाकाम रहे। इसके फौरन बाद इंडियन ऑफिसर्स की अगली मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा जाएगा, जिससे इंडिया में मोदी सरकार को भी क्रेडिट मिलेगा और पाकिस्तान की तरफ से कोई अमली एक्शन भी नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं होगी तो पाकिस्तान कोई मुहिम जोई नहीं कर सकेगा। इस फैसले की बिना पर इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक का शोशा छोड़ा, जिसके बाद इंडियन मीडिया पर बोलचाल सा आ गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ की मीडिया और सोशल मीडिया पर यह ड्रामा ज़ेर बहस रहा कई अरसे तक। इसके बाद जब मोदी जी की पोजीशन एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगी तो नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया कि मोदी की पोजीशन मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई न कोई इशू खड़ा करना जरूरी है, और इसीलिए एक बार फिर से मोदी कैबिनेट ने यह फैसला किया कि इस बार भी इंडियन आर्मी को ही इस्तेमाल में लाया जाए, जिसके तहत एक बार फिर इंडियन आर्मी को यह अहकामात जारी कर दिए गए कि वो कोई न कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ हालात को खराब करे। इस दफा इंडियन आर्मी की तरफ से इब्तदाई तौर पर इस मौकूफ की सख्ती से मुखालिफत की गई, मगर एक बार फिर मोदी और इसके हमनवा टोला ने इंडियन आर्मी को इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया और इंडियन आर्मी ने मोदी को ये पैगाम दिया कि वो ऐसा कुछ करने के लिए पहले कोई न कोई इशू ढूंढ रही है जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ हालात को मजीद कशीदा किया जा सके। इसी दौरान इंडियन आर्मी के एक कानवाई पर एक कश्मीरी लड़के ने अटैक किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 के करीब इंडियन आर्मी जवान मर गए। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जैसे ही इंडियन आर्मी ने मोदी सरकार को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा करने के लिए कोई इशू पहले खड़ा करना पड़ेगा, इसके कुछ अरसे बाद ही इंडियन आर्मी पर अटैक होता है और इस हमले को लेकर इंडियन अपोजिशन का कहना है कि इस वाक़े को मोदी सरकार ने खुद इंजाम दिया है ताकि इसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जा सके और फौज को इसके जवाब के तौर पर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया जा सके। और इस वाक़े की प्लानिंग के दौरान मोदी सरकार के कुछ अहम लोगों की टेप भी पकड़ी जा चुकी है, जिनसे साफ जाहिर होता है कि मोदी ने ही अपने आर्मी को कुर्बानी का बकरा बनाया था ताकि पब्लिक सिंपैथी मिल जाए। इस इशू को लेकर इंडियन आर्मी में एक बार फिर से शदीद इख्तिलाफात पैदा हुए, जिनको दबाने के लिए मोदी सरकार और मोदी के हमनवा आर्मी ऑफिसर्स ने इन तमाम ऑफिसर्स को ये पैगाम पहुंचाया कि अगर इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में कोई भी खबर लीक हुई तो इन्हें देशद्रोही करार देकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इनके पूरे खानदान को हिंदुस्तान में इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इसके बाद अब मोदी सरकार ने इंडियन आर्मी को खुलकर अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल करने लगी है और 27 फरवरी को पाकिस्तान पर अटैक करने का मंसूबा तैयार करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी मुखालिफत करने पर कई आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को दूर दराज
दराज इलाकों में तबादले कर दिए गए और कई आर्मी ऑफिसर्स को डरा धमकाकर खामोश रहने पर मजबूर कर दिया गया। और जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया तो इसके नतीजे में हिंदुस्तान को दुनिया भर में रिसवाई तो हुई मगर माली एतबार से भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद इंडियन आर्मी को इस वाक़े की हकीकत छुपाने पर दबाव डाला गया। इस काम के लिए कुछ आर्मी ऑफिसर्स को अरबों में नवाजा गया और कुछ पर दबाव डालकर खामोश करवा दिया गया, मगर हकीकत छुप नहीं सकती। इस पूरे वाक़ये में हिंदुस्तान के 2 जंगी जहाज के साथ एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ था। इब्तिदाई तौर पर हिंदुस्तान इससे इनकार करता रहा, मगर कुछ दिनों पहले इंडियन एयर चीफ ने इस हकीकत से पहली बार पर्दा उठाया और ये इकरार किया कि 27 फरवरी के दिन हिंदुस्तान के 2 जंगी जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे और एक हेलीकॉप्टर को खुद हिंदुस्तान की आर्मी ने गिराया था, ताकि इसको वक्ती तौर पर पाकिस्तान का बताकर अपनी नाकामी को छुपाया जा सके। इस हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों को यानी आर्मी ऑफिसर्स को भी फिर से अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जिसका एतराफ खुद इंडियन आर्मी ने किया है। इसके बाद मोदी ने एक बार फिर से अपनी सियासी साख बचाने के लिए कश्मीर में इंडियन आर्मी को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहा है। मोदी की इन तमाम हरकतों की वजह से इंडियन आर्मी 2 मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुकी है। इनमें से एक ग्रुप को मोदी सरकार की तरफ से नवाजा जा रहा है, जबकि दूसरे ग्रुप को खामोश कराने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें कुछ आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के बारे में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें देशद्रोही करार देकर सजा के तौर पर जेलों में डाला जा सके। मोदी हुकूमत के मुखालिफ आर्मी ऑफिसर्स को कश्मीर और खालिस्तान की तहरीकों से जोड़ने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहले की तरह कल भी इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल भी किसी इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि मोदी के ख्वाहिश पर पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बनाकर मकबूलियत हासिल करने का एक तरीका था, जिसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने ये ऑफर दी है कि इंटरनेशनल मीडिया और दीगर गैर जानिबदार वफूद आकर इस जगह का मुआयना कर सकते हैं और इन लोगों से भी मिल सकते हैं जो इस अटैक की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिसका हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं। हमेशा की तरह इन्हें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, जैसे पहले वाले अटैक के बाद खानी पड़ी थी, जब इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों ने इस बात की तस्दीक की थी कि हिंदुस्तान की अटैक के नतीजे में कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया है और न ही यहाँ कोई दहशतगर्द मौजूद है। आज तक के लिए इतना ही काफी है। कल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।